जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी। पेपर का नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य। मॉडल पेपर 4 है आपका। इसके पहले आपको 3 मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग सारे मॉडल पेपर जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम 2025 के लिए और एग्जाम 2026 के लिए ये मॉडल पेपर है। 2027-2028 एग्जाम के लिए भी आप इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं, बशर्ते आपके पेपर का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। चले बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके पेपर कोड का नाम है HND 102F। सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और बिहार में जितने यूनिवर्सिटी हैं, झारखंड में, राजस्थान में, पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां भी आपके आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य पढ़ाए जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, MCQ एग्जाम हो रहा है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, ठीक है। चले स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, भाव अनुभाव योजना किस कवि के काव्य में मिलती है। भाव अनुभाव और योजना ये किस कवि के कविताओं में मिलती है। तो कवि बिहारी की कविताओं में भाव अनुभाव और योजना मिलती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। बिहारी सतसई किसकी रचना है, या बिहारी सतसई रचना है किस प्रकार की रचना है। रीति मुक्त रचना है, रीतिबद्ध रचना है, या रीति सिद्ध रचना है। बिहारी सतसई कैसी रचना है। बिहारी सतसई कवि बिहारी के द्वारा लिखी गई है, और जो बिहारी सतसई है ये रीति सिद्ध रचना है। कैसी रचना है, रीति सिद्ध। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई काव्य पंक्ति के रचनाकार है। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। कवि बिहारी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नगरी सोई में भव बाधा का अर्थ है। इसमें भव बाधा का अर्थ है संसार का विघ्न। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें बिहारी की विशेषता नहीं है। कवि बिहारी की कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए कवि बिहारी श्रृंगारिकता इनकी विशेषता है और बहुज्ञता भी, लेकिन वीर गाथात्मक इनकी विशेषता नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सालती है नटसाल सी में नटसाल का अर्थ है। इसमें नटसाल का अर्थ है बर्छी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई छंद है। ये छंद किसका है। अच्छा ये जो छंद है ये कवि बिहारी की छंद है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है उपर्युक्त कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता बताइए। बहुज्ञता विशेषण ये प्रयोग किया जाता है कवि बिहारी के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 10 है कि रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक हैं। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना इस पुस्तक के लेखक हैं बच्चन सिंह, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रीतिकालीन कवि हैं कौन। इसमें से रीतिकालीन कवि हैं तो जो आपके बिहारी हैं, देव हैं और पद्माकर हैं, ये तीनों आपके क्या हैं रीतिकालीन कवि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर काव्य पंक्ति में नावक का अर्थ है। नावक का अर्थ है यहाँ पर तीर, यानी जो देखें सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, यहाँ जो कवि हैं
जो नाव चला रहा है, ठीक है, जो नाव चला रहा है और नाव चलाने वाला हाथ में क्या लिए होता है, पतवार। तो कवि क्या करता है, उस पतवार को तीर के भांति नाविक क्या कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुन नहीं विकास नहीं यही काल उपर्युक्त प्रति दर्शाया गया है। ये पंक्तियाँ दर्शाया गया है राजा को भौहें के समान और कली को रानी के समान। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी भव बाधा हरव में भव बाधा का अर्थ है। तो इसमें भव बाधा का क्या अर्थ है, भव बाधा का अर्थ है सांसारिक दुख। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकथ कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं। अकथ कहानी प्रेम की ये एक बुक है और ये बुक को लिखने वाले हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपने अंग के जान कै जोवन नृपत प्रवीण किसकी रचना है। ये रचना है कवि बिहारी की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या कह रहा है, अस्तर टरत न बर परे दई मरक मनुमैन में कौन सा अलंकार है। इसमें देखें वृत्यानुप्रास अलंकार है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर किसे कहा जाता है, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, नीर स्नेही को लय कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणो उपर्युक्त पंक्तियां है। ये पंक्तियां घनानंद की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किस आलोचक ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साक्षात रसमूर्ति रीति काल के किस कवि को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है घनानंद को। ठीक है, अभी ऊपर आपने पढ़ा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दांव रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इनमें से किसके लिए है। घनानंद के लिए है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कब हुआ। घनानंद का जन्म कब हुआ था, 1689 ईस्वी में घनानंद का जन्म हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की जाति क्या थी। घनानंद की जाति थी क्या, वैश्य जाति के थे या कायस्थ क्षत्रिय या ब्राह्मण, बताइए। घनानंद की जाति क्या थी, घनानंद कायस्थ परिवार से थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पहले अपनाया सुजान इस स्नेही सो। पंक्ति में जो सुजान है घनानंद की क्या है, घनानंद की प्रेमिका है सुजान। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। इसमें जो सूधो है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। सूधो का अर्थ है सरल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि घनानंद की काव्य भाषा है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या भोजपुरी। घनानंद की काव्य भाषा क्या है, ये कविताएं किस भाषा में करते थे घनानंद, ब्रज भाषा में करते थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तो मोरे कवित्व बनावत
उपयुक्त काव्य पंक्ति है? ये काव्य पंक्ति घनानंद की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद की रचना देखें, वियोग वेली, प्रीति पावस और यमुना यश, तीनों रचनाएं घनानंद जी की हैं। इश्कनामा ये इनकी रचना नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 29 का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य है। कौन सा कथन गलत है बताइए। दरबारी कवि थे रीति मुक्त कवि? बिल्कुल थे। ठीक है, उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित है? बिल्कुल। वियोग श्रृंगार की प्राथमिकता होती थी रीति मुक्त कवियों को? बिल्कुल करेक्ट है। दार्शनिक विचारों से मुक्त नहीं होते थे रीति मुक्त कवि? डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है उपालंब की भावना, प्रकृति चित्रण और विरह विवरण। ये तीनों रचनाएं घनानंद की रचनाओं में दिखाई पड़ती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मध्यकाल के सर्वाधिक विवादास्पद कवि कौन थे? मध्यकाल के पूछ रहा है, सर्वाधिक विवादास्पद कवि ये कौन थे? घनानंद थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखें, आपके पाठ्यक्रम में शामिल जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं। जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नौ पौरी पर दसम द्वारा, तेहि पर बाज राज घरियारा, घरी सो बैठी गनय घरियारी, पहर पहर सो अपनी बारी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत का पात्र रत्नसेन प्रतीक है। रत्नसेन किसका प्रतीक है? ये आत्मा यानी मन का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की भाषा है अवधी, भोजपुरी या फिर ब्रज? पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरवर तीर पद्मनि आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये जो पंक्ति है किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जायसी का जन्म किस सन में हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी को जन्म को लेकर के कई सारी दुविधाएं हैं, कई सारे आंसर आपको मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, कहीं आपको 1477 मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा 1492। ठीक है, यही दोनों ज़्यादातर मिलते हैं और आपके ऑप्शन में कहीं है नहीं। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका प्रश्न पूछा गया था ये प्रीवियस ईयर में, इसका जो आंसर शीट में आंसर है वो 1498 1498 इनका जन्म है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी किस काल के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके शिष्य थे? मलिक मोहम्मद जायसी पूछ रहा है किसके शिष्य थे? मलिक मोहम्मद जायसी फ़कीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार ये भी 3 वर्षों में पूछा है, 2022, 2023 और 2024 में भी ये प्रश्न पूछा था। पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के काव्य को किस वर्ग में रखा गया है? पद्मावत के काव्य को किस वर्ग में रखा गया है? कांड काव्य में रखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, कांड वर्ग में रखा गया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि जायसी किस धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किस शैली में हुई है। पद्मावत की रचना किस शैली में हुई है, ये मसनवी शैली में हुई है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चाहे तो आप लोग इसे गूगल पर या इंटरनेट के माध्यम से आप इसे खोज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी शाखा का संबंध किस प्रकार के काव्य से है। प्रेम मार्गी शाखा का जो संबंध है किस प्रकार के काव्य से है, तो यह प्रेमाख्यान काव्य से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें बेहिचक, ठीक है, 7607574584 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके जो आपसे जूनियर बच्चे होंगे उनको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूँ, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलें, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, उसका भी पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, चलें, पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है। पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रति है यह मिलती है फारसी भाषा में। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है। पद्मावत जो है पूछ रहा है प्राकृति के किस ग्रंथ से प्रभावित है, तो यह रयसेन कहाँ से प्रभावित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे मानी गई है। सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है ये सूफ से मानी गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखें, सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है कई बार। पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गोरखनाथ जी महाराज किस शताब्दी के नाथ योगी थे। ये 11वीं शताब्दी के नाथ योगी थे। आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, प्रथम शताब्दी के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। ये आपके डीडीयू के आंसर शीट में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपके पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ के शिष्य कौन थे। गोरखनाथ के शिष्य थे बाबा भैरवनाथ जी। ठीक है, गोरखनाथ के शिष्य बाबा भैरवनाथ। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में गोरखनाथ, और देखिएगा मुझे लगता है कि 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर में डीडीयू में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है गोरखनाथ से संबंधित आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बाकी अभी देखिए, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हर टीचर अपना अपना अनुमान लगाते हैं। ठीक है, चलें, मेरे हिसाब से जो मैंने कहा है, चले देखते हैं जब पेपर आएगा। ठीक है, देखिए, पुराणों में गोरखनाथ किसके अवतार माने जाते हैं। पुराणों में गोरखनाथ किसके अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ये मैं आपको को करिकुलर कोर्स में भी पढ़ाता हूँ डीडीयू में। ठीक है, गोरखनाथ जी से संबंधित। चले, नाथ पंथ, जिसमें जो नाथ पंथ का एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, देखिए, शिव के अवतार होने के कारण गोरखनाथ को किस नाम से संबोधित करते हैं, तो शिव का अवतार होने के कारण गोरखनाथ को शिव गोरक्ष कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोरखनाथ के नाम पर वैशाख पूर्णिमा को कौन सा उत्सव मनाया जाता है। गोरखनाथ के नाम पर वैशाख पूर्णिमा में रोट महोत्सव मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 54 का। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल की खोज में गोरखनाथ की कितनी पुस्तकें मिली थीं। कुल इनकी 40 पुस्तकें मिली थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं।
फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ किस समाधि को मोक्ष मानते हैं? गोरखनाथ किस समाधि को मोक्ष मानते हैं? सहज समाधि को मोक्ष मानते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ ने आत्म संयम का आधार क्या बताया है? गोरखनाथ ने आत्म संयम का आधार क्या बताया है? हठ योग को बताया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, पीताम्बर दत्त बढ़तवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथि को प्रभावित माना है? ग्रंथि नहीं, कितने ग्रंथों को प्रभावित माना है। टाइपिंग में यहाँ गलती हो गई होगी। ठीक है, तो ये 14 ग्रंथों को प्रभावित माने हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, चले, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन किसे आधार लेकर विकसित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन किसे आधार लेकर विकसित किया गया है? ब्रह्म को आधार लेकर के विकसित किया गया है हठ योग दर्शन को। डी ऑप्शन आपका राइट है, सृष्टि का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।